दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग मिसाइलों की नहीं बल्कि तवानाई की है। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाए, तेल रुक जाए और दुनिया अंधेरे में डूब जाए, तो सवाल ये है कि आने वाली दुनिया पर राज कौन करेगा, अमेरिका या चीन? साल 2026 ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस अपने उरूज पर है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम रास्तों पर खतरात और तेल और गैस की बढ़ती कीमतें दुनिया को एक नए मोड़ पर ले आई हैं। दुनिया को पहली बार शिद्दत से ये एहसास हो रहा है कि रिवायती ईंधन यानी तेल और गैस सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक कमजोरी भी बन चुके हैं। और यही वो लम्हा है जहां से एक नई आलमी दौड़ शुरू होती है, तवानाई की दौड़, मुस्तकबिल की दौड़। इस वक्त दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें अमेरिका और चीन एक खामोश मगर इंतहाई अहम जंग में मसरूफ हैं। अमेरिका जो कई दहाइयों से तेल और गैस की ताकत के जरिए दुनिया पर असरअंदाज होता आया है, अब भी इसी निजाम को बरकरार रखना चाहता है। दूसरी तरफ चीन है जो इस पूरे खेल के उसूल बदलने की कोशिश कर रहा है। ये जंग सिर्फ वसाइल की नहीं बल्कि सोच की जंग है। एक तरफ पुराना एनर्जी मॉडल और दूसरी तरफ मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है। फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी ने इसे तवानाई के मैदान में बेमिसाल बरतरी दी है। आज अमेरिका न सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी कर रहा है बल्कि दुनिया भर को तेल और LNG बरामद भी कर रहा है। और यही नहीं, वो तवानाई को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप जैसे खित्ते जो पहले रूसी गैस पर इंहिसार करते थे, अब अमेरिकी गैस खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। तवीलुल मुद्दती मुआहिदे, तिजारती दबाव और सफारती हिकमत अमली, ये सब अमेरिका के एनर्जी गेम का हिस्सा हैं। सादा अल्फाज में अमेरिका चाहता है कि दुनिया तेल और गैस के सिस्टम से जुड़ी रहे। अब आते हैं चीन की तरफ। चीन ने पिछले 10 सालों में एक खामोश इनकलाब बर्पा किया है। आज दुनिया में बनने वाली तकरीबन 60 से 70% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीन में बनती हैं। सोलर पैनल्स की आलमी सप्लाई चेन का तकरीबन 80% चीन के कंट्रोल में है। चीन ने सिर्फ पैदावार पर नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा किया है। रॉ मटेरियल से लेकर बैटरी स्टोरेज, विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रोलाइजर्स तक। 2025 में चीन ने दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा सरमायाकारी काबिले तजदीद तवानाई में की और आज उसकी ग्रीन टेक बरामदात तेजी से बढ़ रही हैं। चीन के लिए ये सिर्फ माहौलियात का मसला नहीं बल्कि कौमी सलामती और मुआशी ताकत का सवाल है। वो चाहता है कि मुस्तकबिल की दुनिया तेल नहीं बल्कि बिजली पर चले और वो उस बिजली का बादशाह हो। ये मुकाबला सिर्फ अमेरिका और चीन तक महदूद नहीं, इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। यूरोप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नई पॉलिसियां बना रहा है। मशरिक़ वुस्ता अपनी मईशत को तेल से हटाकर मुतनव्वे बनाने की कोशिश कर रहा है और तरक्की पजीर ममालिक एक मुश्किल सवाल का सामना कर रहे हैं, सस्ती तवानाई ले या साफ तवानाई। आबनाए हुर्मुज़ जैसे वाकयात दुनिया को ये याद दिलाते हैं कि तेल की सप्लाई कितनी नाजुक है और यही चीज काबिले तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकिली को मजीद तेज कर रही है। अब असल सवाल, मुस्तकबिल किसका है? क्या वो मुल्क जीतेगा जिसके पास तेल और गैस के ज़खायर हैं, या वो जो टेक्नोलॉजी, बैटरीज और ग्रीन एनर्जी को कंट्रोल करता है? माहिरीन के मुताबिक दुनिया का रुझान वाज़ेह है, फॉसिल फ्यूल से हटकर इलेक्ट्रिक और क्लीन एनर्जी की तरफ। और इस दौड़ में चीन की रफ्तार उसे नुमाया बरतरी दे रही है। मगर अमेरिका की मौजूदा ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक लंबी जंग है और अभी इसका फैसला बाकी है। तो क्या आने वाली दुनिया पर राज अमेरिका करेगा या चीन, या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी इस खेल में दाखिल होगा? एक बात तय है, तवानाई ही मुस्तकबिल की असल ताकत है और जो इसे कंट्रोल करेगा वही दुनिया की क़यादत करेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या चीन वाकई जीत रहा है या अमेरिका अभी भी खेल में आगे है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।